अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे हमने पहली क्लास था हमारी हो गई थी। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि हम कंप्यूटर के पार्ट पढ़े थे। कंप्यूटर के पार्ट्स होते कौन-कौन से? क्योंकि मैथ्स तो वही होता है कि कंप्यूटर के पार्ट जानना तो लाज़मी बात है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो न्यू फ़ोल्डर कैसे बनता है, डेस्कटॉप क्या चीज़ होती है, न्यू फ़ोल्डर कैसे बनता है और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हम अपने कंप्यूटर पे देखेंगे। तो आइए चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। तो जैसे हम अपनी स्क्रीन पे आ गए, ये ऐसे हम अपनी स्क्रीन पे आ गए, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को हमेशा जब भी ऑन करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं। अब हम आज न्यू फ़ोल्डर बनाना सीखेंगे। न्यू फ़ोल्डर बनाना हमारा 2 तरीके से काम करता है, एक मैनुअली और एक ऑटो। जिसे शॉर्टकट की बोलते हैं। तो मैनुअली हम बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे जिससे हमारे ऑप्शन ओपन होते हैं, माउस का राइट क्लिक करेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये न्यू फ़ोल्डर है। न्यू फ़ोल्डर हमारे पास नीचे ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है? हम इसका यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, कुछ भी नाम रैंडमली दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है कि हम कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की देखें। शॉर्टकट की कीबोर्ड से क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एन इसकी शॉर्टकट की होगी। फिर हम इसको भी कुछ भी रीनेम कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हम देख सकते हैं, इसे रीनेम कर सकते हैं। अब ये तो चीज़ हमने कर रही, लेकिन हम अभी दूसरे पे आते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी देखें हम कंप्यूटर जब भी लेते हैं, विंडो करते हैं तो उसमें हमारे पास माई कंप्यूटर, रिसाइकल बीन ये चीज़ें नहीं होती। तो ये चीज़ें लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, पर्सनलाइज़ेशन पे जाना पड़ता है। उसके बाद हम इसी अपने डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, फिर हम आते हैं थीम के ऊपर। थीम के ऊपर आने के बाद आपको ये ऊपर डेस्कटॉप आइकन्स दिख रहे होंगे सेटिंग, इस पे आने के बाद हम यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद इसको हम अप्लाई कर देते हैं। जैसे हम इसको नान करके हम इसको ओके कर दें, ओके करने के बाद हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई पीसी दिस पीसी जो भी है वो नहीं है और ना हमारा रिसाइकल बिन है। हम फिर वापस वहीं पे आके डेस्कटॉप आइकन्स पे आकर यहाँ पे में हम इसको क्या कहते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं। अब हम अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं तो हमारी ये दोनों चीज़ें आ गई। तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब हम विंडो स्टार्ट बटन की बात करते हैं। विंडो स्टार्ट बटन आप 2 तरीके से ऑन कर सकते हो। एक तो मैनुअली यहाँ से, एक दूसरा तरीका होता है कीबोर्ड से विंडो स्टार्ट बटन का बटन होता है वहाँ से। अब ये काम पर्पज़ इसके लिए करता है कि कोई भी चीज़ आप अपने स्टार्ट बटन पिन करना चाहो आसानी के लिए काम करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अब हम तीसरी चीज़ पे आते हैं, तो हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर रिसर्च, जहाँ पर टाइप हायर रिसर्च लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप रिसर्च करके ऐसे ही एंटर करते हैं तो डायरेक्ट आपका इंटरनेट के साथ लिंक हो जाता है। वहाँ से कोई भी चीज़ जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, फेसबुक पे सर्च करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी सर्च कर दें। फिर आगे आ जाते हैं, तो हम आगे आ जाएँ तो हम जैसे ये टाइप हो रहा हुआ, हम अगर कोई भी चीज़ मिनिमाइज़ करते हैं तो वो हमारी टास्क बार पे आती है। ये जितनी भी पट्टियाँ आपको नीचे दिखाई दे रही है, ये टास्क बार कहलाती है, ठीक है? इससे हम यहाँ से डेट टाइम देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम इधर से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और नेट का काम ले सकते हैं। आपको ये जो चीज़ शो कर रहा है, जिसके ऊपर नो स्पीकर ऑन हेडफ़ोन लिखा हुआ है, एयर प्लग इन। ये जो चीज़ है आपके हेडफ़ोन या आपकी कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपको आवाज़ दे सके, जब वो आग के साथ कनेक्ट होगी, जब आप कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे, तब यहाँ पे ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब साथ आ जाए तो वाईफ़ाई जैसे मैं चला रहा, ऊपर शो भी कर रहा है इल्मिना पे इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि मैं अपना रूटर चला रहा हूँ वाईफ़ाई, जिसकी वजह से मेरे पास वाईफ़ाई का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है? तब ये वाईफ़ाई चल रहा है। अब इतना आज के लिए बहुत है, जितना कुछ मैंने आज सिखाया, इसको एक बार देखें। एक बार आप याद करने के लिए अगर आपके पास कंप्यूटर, पीसी कुछ भी है, तो कुछ पे एक बार ट्राई करें। जितनी भी चीज़ें हम आस्ता-आस्ता आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।